तो हमेशा याद रखिएगा कि सेवक भाव हृदय में प्रतिष्ठित हो और सही रूप से नाम लेंगे तो भगवान हृदय में विराजेंगे और हम वहां पे विराजेंगे। सही रूप से दास भाव हृदय प्रतिष्ठित होना होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है, अच्छे से समझें। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये कौन बोल रहे हैं? श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं साक्षात। कि जीव जो हैं, हम जीव जो हैं, क्या स्वरूप है हमारा? कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। हम अपने कण कण में अपने आप को दास मानते हैं? अगर नहीं मानते तो बोलो छोड़ो वैकुंठ क्या साकेत कहीं पे भी नहीं जा सकते। दास हैं हम, नित्य दास, चाहे माने चाहे ना माने दास तो हैं। जैसे कि मोदी को कोई प्राइम मिनिस्टर माने या ना माने, वो प्राइम मिनिस्टर है ही है। उसी प्रकार से भगवान हमारे मालिक हैं ही हैं, चाहे हम जाने ना जाने, माने ना माने, वे सबके मालिक हैं। उनके छोटे मोटे नौकरों के नाम बताएं तो यमराज, शिव, इंद्र, वरुण, ये उनके नौकर हैं। एकल ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य, सब उनके दास है। दास भगवान के धाम में जिस ऋतु को वो चाहते हैं, वर्षा ऋतु आज अभी प्रकट हो जाए, हो जाती है प्रकट। भगवान ये चाहते हैं कि ये जो रात्रि है, जो रसालस चल रहा है, सुबह जितनी मर्जी बड़ी रात्रि चाहे वो हो जाती है। काल जो है भगवान का दास है। सूर्य जो है जब वो चाहेंगे तो ही उगेगा, वो अपनी इच्छा से नहीं कि मैं जैसे यहां हो जाता है अपनी, ऐसा नहीं है, वो नहीं चाहेगा तो नहीं उठे। सूर्य चंद्र भगवान के सेवक हैं, वहां पे भी, यहाँ के तो है ही है, यहाँ के तो इस कदर तक सेवक हैं कि भगवान ने बोला कि इतनी लाइट देना सूर्य को, तो उतनी ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे उस दिन। अगले दिन का भी बताया कि इतनी देना। दास है, सब बताया तो इतनी ही दोगे, आपको समझ नहीं आएगा अभी किस हद तक दास है। एक कण, एक बूंद पानी की ज्यादा नहीं बरसाते इंद्र जितना उनको परमिशन ना, इतना सा सूर्य एक किरण एक्स्ट्रा नहीं देते जितनी उनको परमिशन है। हवा उतनी चलेगी, उतनी ही गति से चलेगी जितना उन्हें कहा गया है। वायु देवता वायु चलाने में स्वतंत्र नहीं है। ऐसे दास वो हैं, सामान्य जीव की क्या बात। सबे नचावत राम गोसाई, मानस में बताया, सबे नचावत राम गोसाई। चैतन्य चैतन्य में क्या बताया जा रहा है? यार जाइछे नचाए ताप गाइछे कौर नृत्य। भगवान जिसको जैसे नचाते हैं वो वैसे नाचता है। सबो नचावत राम गोसाई, वही बात बताई जा रही है मानस में। और ये बात हमारे हृदय के रोम रोम में होनी चाहिए कि मैं दास हूं। जैसे आप लोगों की दीक्षा हुई होगी, नाम होगा भाई वासुदेव दास, भाई प्राण गुराम दास। इसमें प्रथम जो है वो मेन बात नहीं है, अंतिम वाली बात मेन है, दास कि दास हूं भाई, मैं ये दासी, मैं सुलोचना दासी, सुलोचना नहीं बन गई, दासी बनी हूं। सुलोचना तो राधा रानी है, मैं उनकी दासी, मैं दासी हूं। मूल बात यह है, हम प्रथम को पकड़ लेते हैं, वो नहीं है, द्वितीय को पकड़ना है। मैं दासी हूं, मैं दास हूं, इसको छोड़ देते हैं। बोलते हैं मैं पद्मनाभ, मैं राधा गोविंद, मैं राधा मदन मोहन। ये नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं, मैं दास और मैं दासी, ऐसा। नाम के आगे लिखते हैं दास, दासी। दासी का मतलब तो दासी, दासी को नौकरानी लिखते भी हैं, मानते हैं, लिखते क्यों? नौकरानी, दासी। और हाँ, रसिक भाषा में बोलो, दंपति की प्यारी परिचारी, दंपति की प्यारी परिचारी, दंपति की प्यारी परिचारी। परिचारी मतलब दासी, परिचारिका, दासी, सेविका। तो सेविका हैं, हम सेवक हैं, दास हैं। ये बात को अच्छे से बिठा लें, क्योंकि ये दिस इज बेसिक फाउंडेशन ऑफ भक्ति।
ये समझने, ये प्रतिष्ठित होगा हृदय में, तो ही कृष्ण तत्व क्या है वो समझ आएगा, राधा तत्व क्या है तब वो समझ आएगा, मंजरी तत्व, सखी तत्व क्या है वो समझ आएगा, धाम तत्व क्या है, नाम रस क्या है, धाम रस क्या है, ये तब समझ आएगा। हृदय में दासी या दास अपने आप को मानेंगे 24 आवर्स, कोई हिला ना पाए कभी किसी भी बात से, मैं दासी हूं, मैं दास हूं। असभिमान जाय मन मोरे, मैं रघुपति, मैं सेवक, रघुपति पति मोरे, ये अभिमान है, असभिमान, ये मेरा अभिमान। क्या? रघुपति पति मोरे, मैं सेवक, रघुपति पति मोरे, मानस में बताया गया। मैं सेवक, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं सेवक, मैं सेवक, कब कब सेवक? हर समय सेवक। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मानस में को किंकर मतलब दास, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। और छोड़ो, भरत जी जो हैं साक्षात ईश्वर तत्व हैं, वो क्या बोलते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करे। निज दास, मैं उनका निज दास, ईश्वर भी जो है वो भी उनके दास है। भरत ईश्वर तत्व, विष्णु तत्व है, वो दास हैं। एकल ईश्वर कृष्ण, जानते हो कृष्ण कौन है? इतने बड़े, इतने महान। तो वो निर्धारित करते हैं कि जो प्लैनेट्स आप देख रहे हो पूरे आकाश में, तो देखते होगे हजारों लाखों प्लैनेट्स एक ब्रह्मांड यूनिवर्स में हैं। तो ये क्या एंटरटेनमेंट के लिए है? नहीं, यहाँ लोग रहते हैं। कौन डिसाइड करता है इतने लाखों लोगों में कौन जाएगा? श्री कृष्ण। ये शिव, ब्रह्मा, गणेश और कोई डिसाइड नहीं। आप तो क्या बिल्कुल डिसाइड नहीं करते कि मैं कहां जाऊंगा। शिव, ब्रह्मा, गणेश भी कोई डिसाइड करने वाले नहीं है, सेवक है ना, सेवा दी जा रही है। शिव जी को बोला संहार करना, बाकी कार्य नहीं है उनके, संहार का कार्य है। जैसे मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्शन है, एक कार्य है, सब कार्य नहीं है। वो तो एक स्वामी एक है। कौन से लोक में कौन जाएगा, किस परिवार में जाएगा, वो कितना लंबा होगा, नाटा होगा, गोरा होगा, काला, उसकी नाक कैसी होगी, टांग कैसी होगी, दिमाग कैसा होगा, उसका धन कैसा होगा, उसके सिर पे पंखा रख के वो मरेगा कि कैसे एक्सीडेंट, एक एक चीज को डिसाइड करते हैं। इतने महान है ईश्वर, उनके धाम में जाना है। इतने बड़े व्यक्ति, उनके दास हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते वही मेरा सेवक, मेरा मुझे प्रिय है जो मेरी बात मानता है। मनमानी करोगे अपने घर में या कहीं पे तो कभी भगवान के प्रिय नहीं बनोगे। ये समझ लो, घर में मनमानी कर रहे हैं अगर हम, करूंगा मैं ऐसे, कर लो जो तुमने करना है, जो हमारी नॉर्मल रूटीन एवरीडे भाषा होती है, करूंगा, कभी दृष्टि नहीं जाएगी उस व्यक्ति पे। वो व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता जो मनमानी करता है, कभी खुश नहीं हो सकता। मोहि सेवक सम प्रिय गौ नाही, ये भी मानस की पंक्तियां हैं। मुझे मेरे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। ये नहीं बोल रहे जो बच्चों का ब्याह अच्छे से करते हैं मुझे बड़ा प्रिय है, ये नहीं बोला जा रहा जब अपने बच्चे को इधर तो एडमिशन करवा दे वो मुझे बहुत प्रिय है, नहीं। वो क्या बोल रहे हैं? मोहि सेवक सम प्रिय गौ नाही, या जो ये वाली कार यूज करता है, नहीं, इससे कुछ नहीं है। सेवक है कि नहीं, मूल बात ये है। आप सेवक हैं कि नहीं हृदय से? अगर सेवक नहीं है, बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों नहीं है, तो भगवान खुश नहीं होते उस व्यक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है मानस का अगला। इस बात श्लोक को अच्छे से समझें, याद रखिएगा इस श्लोक को। सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरी उर्गारी। सेव्य सेवक भाव बिनु भवना तरी उर्गारी।
जब तक सेवे सेवक भाव हृदय में प्रतिष्ठित नहीं होगा, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। तवे वास्मी नाम जीवामी त्वयापि इति विज्ञायते त्वयेन माम चरणं। सेवे सेवक भाव बिनु भवना तरी और गारी। जब तक ये बात नहीं समझ आएगी, सेवे सेवक भाव हृदय में नहीं होगा, वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। जैसे हनुमान जी, जैसे उनके हृदय में प्रतिष्ठित है ना कि राम मेरे स्वामी है, मैं उनका दास किंकर हूं। कब के लिए? अब के लिए, और आगे के लिए, और उसके आगे के लिए, और उसके भी आगे के लिए, मतलब हमेशा के लिए। उसी प्रकार से राधा कृष्ण मेरे प्राणपति हैं, युगल सरकार। ये भावना हृदय प्रतिष्ठित नहीं होगी तो इसमें से कोई, ये जो मंजरी भाव है, ये दास्य भाव की सबसे ऊंची अवस्था है, पर है दास्य भाव ही। अरे जो लक्ष्मी मैया है वो चरण दाबती है नारायण जी के। लक्ष्मी दास्ता है ना, है नहीं है? तो हमारे अंदर दास्ता नहीं होगी तो कैसे भगवान की चिंतन कर सकते हैं बताओ? परिपक्व दास्ता। महाप्रभु तो कुछ और ही कह रहे हैं। महाप्रभु तो कह रहे हैं गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास, दासों के दासों का दास। ये भावना हृदय में रखने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए कि मैं अपने को दासों के दासों का दास मान रहा हूं कि नहीं। दासों के दासों का दास मान रहा हूं कि नहीं हृदय में अपने आप को। पहली बात तो दास मान रहा हूं कि नहीं, पहला प्रश्न तो ये। उसका एडवांसमेंट तब है जब दासों के दासों का दास मान रहा हूं कि नहीं स्वयं को। नाम में लिखा है दास, नाम में नहीं, चित्त में लिखना चाहिए, चित्त में नहीं कि आई एम दास। ये वो जड़ है कि मैं दास हूं, जिसमें हमने रोज पानी डालना है, जिससे हम वहां पे पहुंचेंगे। इस जड़, ये जड़ ही नहीं है हमारी, तो पानी किसमें डाल रहे हैं? हाँ समझ रहे? जड़ है कि मैं दास हूं, ये मूल है सब जीवों का। हम राम को मैं दास ही नहीं मानता तो क्या भक्ति और क्या भगवान नाम और क्या लाभ? दासता हृदय प्रतिष्ठित होनी चाहिए। भगवान के नाम का हम जप कर रहे हैं और एक नाम लेने में ही श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं हरे कृष्णा बोल रहे हो, राधे कृष्णा बोल रहे हो, एक नाम लेने में इतना आस्वादन है कृष्ण में कि ऐसी हालत हो जाती है रूप गोस्वामी की और किसी भी संत की, वो चाहते हैं कि मेरा एक मुख ना हो, मेरे 1000 मुख हो, 1000 मुख भी ना हो, मेरे करोड़ मुख हो, मैं कृष्ण कृष्ण बोलता रहूं। मेरे एक कान ना हो, मेरे 1000 कान हो। 1000 कान हो बहुत कम है, करोड़ कान हो मेरे कम से कम, तब किछु नाम तब किछु स्वाद नाम का पावे। करोड़ जीवाएं हो उच्चारण हेतु, करोड़ों कान हो, तब किछु स्वाद नाम का पावे। सोवत जागत रटो निरंतर, राधा राधा नाम। इतना आस्वादन है कि सोने जागने भी निरंतर बस राधा राधा राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन रात ये चले, इसमें इतना आस्वादन है। पर ये सही रूप से यदि हम नाम का जप करेंगे तो प्रेम ऐसे होगा, ऐसे नाम के जप के बाद प्रेम नहीं होगा,
साथ साथ। आवाज कैसे आई? चुटकी बजाने के बाद के साथ में? साथ में नाम लिया, प्रेम में डूब गए, ये स्थिति है। पर कैसे लेना है? ये परम करुणामय कृपामय श्री गौरांग महाप्रभु हमारे को बता रहे। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन जो है भगवान नाम का, किसने प्रदान किया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने। तो वही हमारे को बता रहे हैं कि नाम का जब तुम कर रहे हो ठीक है, अच्छा अब कैसे करना है? भगवान के नाम में आस्वादन आना चाहिए, हमें नहीं आ रहा, वैसी स्थिति नहीं हो रही, प्रेम नहीं आ रहा, अश्रु विसर्जन नहीं हो रहे, तो ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं हो रहे? अब जैसे मान लो आप किसी ने बताया कि यहाँ से आपको, जैसे मान लो आप दिल्ली में गए हो, बोले यहाँ से कनॉट प्लेस जाना है, तो आप एक जगह तक पहुंच गए, उसके बाद कोशिश कर करके थक गए घूमते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कनॉट प्लेस कैसे जाएगा। उसी प्रकार से हरे नाम ले रहे हो, भगवान नाम ले रहे हो, सालों बीत रहे, ना अश्रु विसर्जन हो रहे, ना चाह चटपटी हो रही, ऐसा कैसे? तो ये सीक्रेट क्या है फिर इसका? मन में उठनी बात चाहिए, और महाप्रभु ने बताई हुई है बात, ये ओपन सीक्रेट है। महाप्रभु जिस तरीके से नाम लेते थे, भगवान नाम, जो आस्वादन करते थे, जैसे वो आस्वादन करते थे, जो उनकी स्थिति प्रेम की होती थी, वो चाहते हैं सभी जीवों की वैसी स्थिति हो। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर रामानंद राय को, जो कि ललिता और विशाखा हैं, उनको वर्णन करते हुए बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का बारे में बोला कि किस प्रकार से प्रेम उत्पन्न होता है। तो अच्छे तरीके से हम समझ लें, महाप्रभु कहते हैं ये रूप लैले नाम प्रेम उपजय, इस रूप से नाम लोगे तो प्रेम उपज जाएगा आपके हृदय में। कहा लक्षण सुन स्वरूप राम राय, इसके लक्षण सुनो स्वरूप दामोदर रामानंद राय, किस प्रकार से नाम लेने से हृदय के अंदर प्रेम आ जाता है, इसके लक्षण सुनो। महाप्रभु कह रहे हैं स्वरूप रामानंद राय को, उनको क्या बताना है, वो ललिता विशाखा है, उनको कोई बताने की बात है, वो हमको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर इवा सहिष्णुना अमानीना मानतेन कीर्तनीयः सदा हरि। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? किस प्रकार से नाम लेने से प्रेम आता है हृदय में? त्रिनाद अपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने आप को नीचे मानो, तिनके से, पेड़ से भी अधिक सहनशील हो, तरोर इवा सहिष्णुना, अमानीना मान देन, कभी भी मान की इच्छा ना रखो, और सदैव केवल मान दो, कीर्तनीय सदा हरि, इस भाव से सदा कीर्तन करो। ये रूप से जब नाम लेते हैं तो तात्कालिक आनंद की तरंगे हृदय में उड़ जाती हैं, स्वरूप खुल जाता है तुरंत। इसके बिना हम जो सेवा करेंगे, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्रहम इंद्रियो, जो श्री कृष्ण का नाम सेवा आदि है, ये भौतिक इंद्रियों, भौतिक प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता, आनंद नहीं लिया जा सकता। जब ये भाव से हम नाम लेंगे, सेवा करेंगे, तो प्रेम तात्कालिक है, साथ साथ में है, बिना डिले के। और इसके बिना यदि कोई चेष्टा करेगा प्रेम की, तो क्या होगा? बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तिनके से भी अपने आप को नीचे मानना है, तिनके से। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? सबसे लोएस्ट लेवल पे भी अगर हमने भक्ति करनी है, तो अगर 70 भक्त है तो अपने आप को 70 पे माने, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है। थोड़ा सा एडवांस होना है तो मनुष्यों में अपने आप को सबसे लोएस्ट मानेंगे, सबसे नीचे मनुष्यों में। और अगर भक्ति थोड़ी समझ आ रही है तो सभी प्राणियों में अपने आप को सबसे नीचे मानेंगे। सबसे नीचे। और अगर और अच्छे से समझ आ रही है तो महाप्रभु की बात मानेंगे, इनके से भी अधिक अपने आप को, इनके से भी नीचे। त्रिनाद अपि सुनीचेन,
उससे भी ज्यादा नीचे, नीचे स्पष्ट नीचे, नीचे तिनके से भी अपने आप को नीचे, मनुष्यों से नहीं, भक्तों से नहीं, तिनके से। सभी शुद्ध भक्त अपने आप को ऐसे ही मानते हैं, भगवान अपने आप को ऐसे ही मानते हैं, भगवान साक्षात ऐसे ही मानते हैं अपने आप को। आपको हम राधा रानी अपने आप को क्या मानती हैं बताएं? महाविष्णु की मैया बोला जाता है राधा रानी को पुराणों में। तो श्री कृष्ण की भांति ही शक्तिशाली हैं, सर्वगुण खानी, सारी गुणों की खान है वो, और प्रेम की परमोच्च अवस्था है। जो हमारे हृदय में प्रेम आएगा तब हमारे को भगवान के दर्शन होंगे ना। वो प्रेम क्या है? वो राधा रानी की प्रेम की मूर्ति है। उनका एक एक जो बनी हुई है वो मूर्ति है प्रेम की, उनमें प्रेम नहीं है, वो प्रेम है। अब सोच रहे हो, जिसमें प्रेम आ जाए भगवान उसकी चरण धूलि के पीछे भागते हैं इस जगत में। ये कितने संतों के पीछे चलते हैं आज भी, इस समय भी कितने संतों को आज ही दिख गए होंगे जिनकी चरण धूलि के पीछे श्री कृष्ण चलते हैं। तो वो जिसमें एक बूंद प्रेम आ जाए उसके पीछे श्री कृष्ण चलते हैं। और राधा रानी जो प्रेम की मूर्ति है, सारे गुणों की खान है, वो अपने अंदर हमेशा प्रेम का अभाव देखती है। मुझ में तो प्रेम ही नहीं है। विनम्रता देख रहे हो? प्रेम की मूर्ति वो सोचती है मुझ में प्रेम ही नहीं है। और जो राधा रानी का प्रेम है वो नित्य प्रतिपल बढ़ता जाता है। प्रेम की मूर्ति का प्रेम बढ़े मतलब उसकी गणना भी नहीं करी जा सकती। वो सोचती है मुझ में प्रेम ही नहीं है, मैं तो ऐसी गंदी सी हूं, कुरूप सी हूं, ये पता नहीं श्री कृष्ण मुझ में क्यों आ सकते। इन्होंने बस मान लिया है कि मैं कोई सुंदर सी हूं या अच्छी सी कोई हूं, ये मान लिया है। जैसे बोलते हैं ना अंदर से मति मारी गई है। तो उसी बात राधा रानी सोचती है कि करोड़ों गोपियां जो हैं वो सब मुझसे सुंदर हैं, सब मुझसे गुणवान हैं, हर दृष्टि में मुझसे अच्छी हैं, सारी गोपियां। वो झूठ नहीं बोल रही, हृदय में ही विश्वास करती हैं इस बात का। वो हृदय में विश्वास रखती हैं इस बात का कि सारी गोपियां मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे श्रेष्ठ है, और मेरे अंदर तो कभी कोई गुण हो ही नहीं सकता। वो कभी भी श्री कृष्ण के योग्य हूं मैं ये कभी अनुभव नहीं कर पाती, कभी भी। हमेशा ये सोचती है मैं कभी योग्य नहीं। और श्री कृष्ण भी हमेशा कृतज्ञता से भरे। राधा रानी एक बार देख लेती है ना तो कृष्ण हमेशा यही सोचते हैं मैं इस योग्य हूं कि राधा रानी मुझे देखे। कौन कौन सोचते हैं? इनके करोड़ों शिव चरण की धूलि भी नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मा वो क्या सोचते हैं? कृतज्ञता से भरा हुआ। भगवान के धाम में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है भगवान से लेके चींटी तक कि वो कृतज्ञता से पूरी तरह लबालब ना हो। वो कभी कोई नहीं मानता कि मुझे अंदर कि मेरे अंदर कोई योग्यता है। कृष्ण के अंदर वो कभी मान ही नहीं सकते कि मैं इतना योग्य हो गया कि राधा रानी मुझसे मिलेंगी। मिलती है तो एकदम तभी तो चाह चटपटी है। जो तुम डिजर्व नहीं करते वो तुम्हें मिल जाए तो कितने खुश होगे। तो वो उनको लगता है मैं तो कभी राधा रानी को मैं मिल सकता हूं। और जब मध्यान्ह लीला राधा कुंड में भी होती है सभी गोपियां सोचती हैं उनके साथ रोज नित्य लीला है राधा कुंड में, स्नान जल केली। वो ये सोचती है आज हमें श्री कृष्ण के साथ रोज है। वो अपने भाग्य को सिरा रही है। मैं अयोग्य हूं, मैं राधा रानी मानती है मैं कुरूप हूं। आप सोच सकते हो, हम सोचते हैं मैं इतनी सुंदरी हूं, राधा रानी सोचती है मैं कुरूप हूं। राधा रानी हमेशा अपने आप को दोषों का आधार, वो भंडार मानती है। मैं क्या हूं? मैं दोषों का भंडार हूं। हम क्या मानते हैं? मैं गुणों का भंडार। श्री कृष्ण मानते हैं उनमें कोई गुण नहीं है, इसलिए भक्तों की चरण धूलि ले रहे हैं कि मेरे में कोई गुण है ही नहीं, गुण तो सब इनमें। राधा रानी मानती है मुझ में कोई गुण नहीं है, गुण सब इनमें। ये हमारी स्थिति नहीं होगी तो हम कभी वहां पे नहीं जाएंगे। खास होना होगा तभी खास बातें, खास लोग में जाओगे। जब तक अपने को खास मानोगे तो खास बात की हवा भी नहीं लगेगी कभी। मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, ये खासता की निशानी है, खास होने की निशानी है।
मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, और है भी नहीं, कोई झूठ थोड़ा बात है। ये थोड़ा कि मानना है हूं बहुत गुणी, पर मानना है कि नहीं हो, देखा गुणी हो तुम। किसी जीव में कभी भी त्रिकाल में ऐसा कोई पुण्य सुकृति नहीं हो अर्जन कर सकता कि राधा कृष्ण की निकुंज की बात सोच भी सके। कोई सुकृति इतिहास में बन नहीं सकती। राधा कृष्ण चिंतन कैसे कर सकते हो? प्योर कॉजलेस मर्सी है गौरांग महाप्रभु की, 100% विशुद्ध कृपा। वो युवा सरकार के सोने की बात बता रहे हैं। बताओ, तुम अपने बेडरूम में किसी को घुसाओगे? नहीं, वो साक्षात बता रहे, देखो मैं ऐसा हूं, घुसा रहे हैं। हमने अर्जित करी है बात। अच्छे साधु की कथा हमारे को अपने आप समझ आ जाएंगी ये बातें। रसिक संतों का सब प्राप्त हो रहा है, किससे? अपनी योग्यता के कारण। योग्यता कुछ नहीं है, योग्यता तो ये है कि ब्रह्मा भगवान चाहे तो चींटी को ब्रह्मा बना दें, और ब्रह्मा को चींटी बना दें। ये है भगवान। ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को मानना है कि मैं योग्य नहीं, मैं योग्य वास्तव में नहीं हूं, ये फैक्ट है। योग्यता कहां से आ जाएगी? भगवान ने विचार ही तो दिए, तभी तो यहां पे आ रहे। वो विचार हटा दे तो सारी योग्यता खत्म। और मैं तो चिन्मय हूं ना, मैं ये विचार तो हो नहीं, तो जड़ है मन बुद्धि। तो अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे अंदर कोई योग्यता है, तो मैं अपने आप को जड़ ही तो मान रहा हूं। अगर मैं सच्चिदानंद हूं तो मैं तो केवल हूं। अगर मैं कुछ भी मान लो कि मेरे अंदर कोई योग्यता है, तो मैं असत का चिंतन तो साथ साथ कर रहा हूं। साथ साथ असत, असत मतलब जड़, मैटर। मैं एक छोटा सा पार्टिकल हूं, आत्मा एक कण हूं, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं। मन बुद्धि जड़ है, मटेरियल है। ये कैसे? मैं अपने आप किसी भी प्रकार से गुणी मान रहा हूं अगर, तो मैं कुछ हूं। मैं इतना भारी है तो कृपा के लिए कैसे कोई भीख मांगेगा? मैं तो इतना हल्का नहीं, मैं तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आ गया तो वो तो चले गए। आई कम, ही गोज। मैं कुछ हूं, कुछ भी अगर हूं, अगर मैं पति हूं, ये तो पहाड़ है अज्ञानता का, पर मैं कुछ भी हूं, बेटा हूं, तो ये भी उतना ही बड़ा अज्ञानता का पहाड़ है। अगर मैं हूं तो वो नहीं है, क्योंकि एटर्निटी नहीं है, ये समझ जाओ। मैं गुणी हूं मतलब मैं कुछ हूं, इतना भारी होके मैं आया हूं, मैं गुणी हूं। तो बोलोगे कि योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुम्हार करुणा सार। कैसे रहोगे उनके लिए? तुम्हारे तो योग्यता इतनी ज्यादा भरी हुई है, तुम्हें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तुम्हें तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। रहोगे कैसे भगवान के लिए? तुम तो हो इतने महान, तुमको ये ऐसी वधु है रिस्पेक्ट, ये सिर्फ उसी वर्ग को मिलती है जो इसे नहीं चाहता। अगर आप रिस्पेक्ट को चाहोगे, आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप योग्य ही नहीं हो। क्योंकि आप जड़ता से अपना कुछ मान रहे हो, तो आप रिस्पेक्ट के योग्य हो। और शुद्ध भक्त वो अपना कुछ नहीं मानते, उनको रिस्पेक्ट मिलती रहती है। उन्हें मिलती है, वो चाहते नहीं, और जो चाहता है वो डिजर्व ही नहीं करता। जो रिस्पेक्ट चाहता है वो डिजर्विंग, तुम में योग्यता ही नहीं है, तुम्हें रिस्पेक्ट काहे को मिले? तुम तो कुछ हो। और ये दरबार, याद रखना इस बात को, ये दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। ये दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। इस दरबार में केवल दीनों की आदर है। ये गुणी जन तो भाई आपको दरबार में प्रवेश ही नहीं है।
रिस्पेक्ट उसको मिलती है जो उसका वर्णन नहीं करना चाहता, बयान नहीं करना चाहता। ये ऐसी अफसराई उसको मिलेगी जो चाहेगा नहीं, और तुमने चाह लिया तो तुम डिजर्व नहीं करते, और जिसको मिल रही है वो चाहता नहीं। रिस्पेक्ट की ऐसी खासियत है, जिसको मिलती है वो उसे कभी चाहता नहीं है। कोई भी संत चाहता ही नहीं है, कनों में मिलती है, उसकी इच्छा ही नहीं है। और जो कली कलमश जीव, वो चाहते हैं मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो तुम रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अमानी ना मान देन, मान चाहो मत मान दो। भगवान क्या कहते हैं? मुझे मान दो। भगवान कहते हैं औरों को मान दो, तुमको मानने के लिए नहीं बोल रहे, सबको मान दो। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत मानस। मैं सेवक सो चराचर, मैं चर अचर सबका सेवक हूं, ये अभिमान होना चाहिए, ना कि रिस्पेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो तुम दास कैसे हो गए? हमारा प्रश्न है। यदि रिस्पेक्ट चाह रहे हो, दास का मतलब जो होता चाहिए तो समझ लें हम, दास का मतलब होता है जिससे नीचे और कोई नहीं होता। दास मतलब जैसे घर में गए, बोलो ये दास है, उससे नीचे कोई होता है? दास का तो कॉमन सेंस मतलब ये, उससे नीचे कोई नहीं है। तो अगर हम अपनी रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, किससे चाह रहे हैं? तो हम दास ही नहीं है। दास नहीं तो आपको रिस्पेक्ट की कोई योग्यता है ही नहीं है, और योग्यता है तो आप चाहते ही नहीं हो। ऐसी मिस्ट्री है ये रिस्पेक्ट। वो भगवान क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्ट है क्या करो? हमेशा सिर्फ दो। कृष्णदास कविराज ने बोला है, उत्तम होने के आपने के हीन को ही मानी। उत्तम होने के बाद भी संत भक्त जो होते हैं अपने को हीन मानते हैं, उत्तम होने के बाद भी, और हम हीन होने के बाद भी अपने को उत्तम मानते हैं। ये भेद है। राधा रानी जो है सदैव अपने में अशेष त्रुटियों के दर्शन करती हैं, मतलब खत्म ना होने में इतनी कमियां खत्म ही नहीं हो सकती। कहते हैं ना मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, अपने में कमियां। राधा रानी सोचती है मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, इनका पता नहीं क्या है, ये इनको मैं अच्छी लगती है, ये इनका भ्रम है, सिर्फ रियलिटी नहीं है। हम क्या सोचते हैं इनको मैं अच्छी नहीं लग रही तो ये इनका भ्रम, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। राधा रानी ठीक इसके विपरीत सोचती हैं। राधा रानी सोचती है मैं अतिशय अयोग्य हूं। ध्यान दे रहे हैं राधा रानी के ऊपर, ये राधा रानी है। राधा रानी सोच रही है मैं अतिशय अयोग्य हूं, इनकंसीवेबली अयोग्य हूं, मैं इतनी अयोग्य हूं, मैं कभी कोई योग्यता नहीं है, और मैं सहज ही मलिन हूं। मलिन समझते हैं? डर्टी। आई एम सो डर्टी फ्रॉम इनसाइड। ये होती है दैन्यता ऑफ प्रेम। इसे कहते हैं त्रिनाद अपि सुनीचे। हमारी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? 70 में आखिरी, कम से कम। इससे तो स्टार्टिंग है, भक्तों में तो आखिरी ऐसे होना चाहिए। कृष्णदास कविराज जो कि अष्टमंजरियों में से एक हैं, वो ये कहते हैं, आपको श्लोक में बताएं, वो ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। पुरुषेर कीट होइते मोहिते लघिष्ठ। कृष्णदास कविराज कहते हैं मैं जो मल में पड़ा कीड़ा है ना, उससे भी गया गुजरा, मल में पड़े कीड़े से भी गया गुजरा। वो ये कहते हैं मोर नाम सुने यही तार पुण्य शय। कोई मेरा नाम भी सुन लेगा ना, उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, मैं इतना गिरा हूं। और हम चाहते हैं हमारा नाम, सब मेरा नाम बोले। मोर नाम लोई यही तार पाप होय, तार पाप होय। जो मेरा नाम लेगा उसको सिर्फ पाप होंगे, मेरा नाम मत लेना, वहां सिर्फ पाप होंगे। लोकनाथ गोस्वामी अष्टमंजरी हैं, अष्टमंजरी में लोकनाथ गोस्वामी के पास जो आशीर्वाद लेने के लिए कृष्णदास कविराज गए कि मैं चैतन्य चरितामृत में लिखना चाह रहा हूं, तो आशीर्वाद दे। वो कहते हैं 1 शर्त पे दूंगा। क्या? गोपालगढ़ लोकनाथ गोस्वामी की गोपालगढ़ 2 के पास गए थे, तो उन्होंने बोला 1 शर्त पे आशीर्वाद मिला। क्या?
तभी आशीर्वाद दूंगा जब तुम मेरे को प्रॉमिस करोगे कि इस किताब में मेरा नाम नहीं लिखोगे। बस चैतन्य चरितमृत में उनका नाम नहीं है। आशीर्वाद तभी दूंगा जब मेरा नाम नहीं लिखोगे। अमानीना मान दे, कोई मान की इच्छा नहीं। और ये केवल सोचना नहीं है कि मैं सबसे वो हूं सोनी चैनी, से आचरण में लाना, ये सोचने का विषय नहीं, चर्या का विषय है। मैं सबसे निम्न हूं। देखिए ह्यूमिलिटी जो है, विनम्रता जो है, इट इज वे ऑफ लाइफ, एटीट्यूड इन लाइफ, इसको कहते हैं विनम्रता। ये हर जगह होती है और हर समय होती है। वो अकेला एक भरता वो जो है वो सारे ब्रह्मांड को भरने के लिए पर्याप्त, उसको जरूरत नहीं है हमारी सेवा की। वो हमारे को सेवा दे रहे हैं क्योंकि असीम कृपा है। उनको हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी ब्रह्माशील बना देते, किसी को भी, वो खुद ही बन जाएंगे। वो हमारी कृपा, इस कृपा है हमारे को सेवा दे रहे हैं किसी भी प्रकार की। तो जब सेवा प्राप्त होती है तो ये सोचना चाहिए कि करोड़ों में से मुझको चुन लिया, क्या कृपा है। किसी मेरे को किसी को भी चुन सकते थे। उनके पास कोई कमी है? जिनके धाम में प्रवेश करने की लक्ष्मी बाहर बैठी हुई है, उनको कमी होगी? आप खुद सोचो ना। कोई सेवा मिलती है तो व्यक्ति को ये सोचे कृतार्थ, कृत हो रहा हूं मैं। अभिमान किस बात का? एक बात बताओ, आपने पानी पिया और पानी पीने के बाद आप चाहो मेरी रिस्पेक्ट करें लोग, किस लिए? क्योंकि जी मैंने पानी पिया। तो अपने लिए किया ना, इसमें आपकी रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है? जब मैंने आंख खोली तो आपकी स्तुति थोड़ा की जाएगी, आपने आंख खोली, आपने पानी पिया। उसी प्रकार अगर आपने सेवा करी तो अपने स्वरूप में तो स्थित हुई और क्या किया? अरे भाई, अपने स्वरूप में आप स्थित हो, आनंद आपको मिला, तो इसमें रिस्पेक्ट है। सेवा अपने आप में पारितोषित है हर चीज का। समझो बात। सेवा चिन्मय है, वो त्रिनादपि की अवस्था में ही होती है। और सेवा करते ही व्यक्ति एकदम हमेशा खुश रहता है। उस समय वो शुरू हो जाता है कि वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो जो कार्य करके आपको खुशी मिली दास बन के, उसमें आपको रिस्पेक्ट काय को मिले, वो तो आपको आनंद मिल गया ना। और आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो जो सेवा है वो भी खत्म हो जाएगी, सेवा ही नहीं रही फिर वो। सेवा में अगर किसी को अहंकार आया, गुणाभिमान कहते हैं इसको, कि मेरे अंदर गुण है, कि अब जी मैं कोई मधुकरी कर सकता हूं या मैं कोई लेक्चर दे सकता हूं, ये गुणाभिमान है। ये गलती से भी अगर आया तो सेवा ही नहीं रही। और सेवा करी तो अपने स्वरूप में स्थित है। स्वरूप में स्थित होगा तो आपको आनंद मिल रहा है। जो आपको आनंद मिला है इसमें आपको तरीका है, तो जो मिल रहा है वो आपका पारितोषित है। सेवा मिलना अपना पारितोषित, रेम्यूनरेशन है स्वयं में, क्योंकि आपको सेवा मिल गई। आपको सेवा त्रिनादपि सुनिश्चित की भावना से करना आपने ये, अगर आनंद चाहते हो बस करना धरना और कुछ नहीं है। एक ऐसा हृदय चाहिए कि गुरु ग्रंथ जो बीज डाले वो उसमें बो पाए, बीज का आरोपण हो पाए। तो कैसा हृदय चाहिए? एक कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय चाहिए। कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय, भरा हुआ, शुक्राना से भरा हुआ हृदय। सब कुछ प्राप्त हो जाता है हृदय को, शुक्राना प्राप्त नहीं होता कि कितनी कृपा है मेरे ऊपर, कितनी कृपा है। मैं अपने तन मन प्राण से एक हृदय से एक बार बोल सकता हूं कि शुक्राना, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गुरुदेव, शुक्राना, जो आपने दिया मैं बिल्कुल योग्य नहीं। शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज दिन रात सुबह शाम तेरा शुक्राना। ये है पात्रता प्रेम प्राप्ति की। आप 2 पैसे का बर्तन लेके आते हो, लोटा, उसको ठोक ठोक के देखते हो ठीक है कि नहीं, टूटा हुआ तो नहीं है। ऐसे 100 बार 5 रुपए का लेके आते हो, उसमें भी ठोक ठोक के बजा के देखते हो। भगवान आपको लोटे में क्या आता है? जल, जिसी कोई मूल्य नहीं है, जिसमें जल डलता हो
उसका कोई मूल्य, उसको बजा बजा के देखा जाता है। जिस हृदय में साक्षात ठाकुर खुद आएंगे उसको देखेंगे नहीं बजा के, ठीक तो है। आप पानी पीना चाहते हो तो अंजलि तो बनानी पड़ेगी ना, अंजलि, तो अंजलि बनाओगे तो पानी मिलेगा, पी पाओगे ना। अंजलि क्या है? विनम्रता की, दैन्यता की। दैन्य व्यक्ति ऐसे होता है, प्रेम उस पर टिक जाता है, वो पात्रता है। हमको पात्रता अर्जित करनी है, पात्रता। कृपा की भीख नहीं मांगनी, कृपा तो हुई पड़ी है। कृपा का तो उत्सव मनाना है क्योंकि वो हो चुकी है। अब पात्रता अर्जन करनी है। त्रिनाद भी सुनिश्चय तरोरिवा सहिष्णुना, ये पात्रता है। और जितनी भी सेवा कर लो, अगर त्रिनाद भी सुनिश्चय की भावना नहीं है, जो हम सेवा करते हैं ना, उसका फाइनल पुष्टता कैसे होती है? भगवान की कृपा दृष्टि में खुश हो गए, भगवान के नहीं। अब सेवा के बाद मेरे को रिस्पेक्ट मिल जाए, मैं खुश नहीं हूं, मैं ये नहीं वो नहीं हूं, तो सेवा ही नहीं होती, कृपा दृष्टि नहीं मिली। कृपा की दृष्टि कैसे मिलती है? त्रिनाद अपि सुनिश्चय तरोर अपि, पेड़ से भी अधिक सहनशील, तिनके से अधिक नीचे मानना अपने। भगवान की आंखें एक्सरे मशीन है, वो ये नहीं देखते आपने क्या किया, अंदर जाकर देखते हैं भावना कैसी है, दास की भावना है इसकी। त्रिनाद अपि सुनिश्चय है कि नहीं है? नहीं है तो भगवान के लिए या संतों के लिए वो सिर्फ एक वोकल या फिजिकल एक्सरसाइज है। वो तो ठीक है, भीतर में क्या होगा? अगर भीतर में दास नहीं है तो फिजिकल या वोकल एक्सरसाइज है वो एक, इसके अलावा कुछ नहीं। राधा रानी कहती है मैं तुमको मैं गुणों की दरिद्र और दोषों की सागर तुम्हें आनंद कैसे दे सकती हूँ श्याम। राधा रानी कहती है मैं गुणों की दरिद्रता है मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है, योग्यता विचारे किचू ना ही पाए, और दोषों की तो मैं समुद्र हूं, मैं तुम्हें कैसे आनंद दे सकती हूँ। मुझसे श्रेष्ठ गुणशील रूप सौंदर्य में करोड़ों सुंदरियां हैं। आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिथि है और क्या बोला कि ये नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक प्रेम भक्ति चंद्रिका जो भी पढ़ेंगे उनको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। उसमें से एक श्लोक बता रहे हैं हम आपको, मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धर। मौसम पतित नाई, मेरे से पतित कोई नहीं है। कौन कह रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर पता है कौन है? जब नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट नहीं हुए थे उस समय गौरांग महाप्रभु थे, उनके प्रकट होने से पहले महाप्रभु भगवान बोलते रहते थे नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे बोलते थे। अभी नरोत्तम दास ठाकुर पैदा नहीं हुए थे, पृथ्वी पे नहीं आए थे, वो फिर नरोत्तम नरोत्तम, ये प्रेम की मूर्ति जिसको महाप्रभु पुकार रहे हैं प्रकट होने से पहले, वो कहते हैं मौसम पतित नाई त्रिभुवने देखो च। आप त्रिभुवन में देख लो, कहीं मत, दिल्ली में मत देखो, इंडिया में मत देखो, मतलब कहीं मर्जी, पाताल सुतल स्वर्ग तलातल नर्क, जहां मर्जी देख लो, नर्क में मेरे से पतित व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और आप भगवान, आप करुणामय हो, आप अपना नाम सार्थक कर लो, क्या करके? नरोत्तम पावन नाम धर। आप नरोत्तम पावन आपका नाम हो जाए। जैसे अगर आपने पतित पावन है, क्योंकि मैं तो पतित हो, सभी पतित हूं, तो आपका एक नया नाम होना चाहिए नरोत्तम पावन। क्या आप नरोत्तम को पावन करने वाले हो? इतने पतित स्वयं को मानते हैं। हमें क्या मानना चाहिए स्वयं को कि हे भगवान मेरे को तरुण पावन बन जाओ आप, या मेरे को वही महेंद्र पावन बन जाओ, आप बन जाओ। ये स्थिति, ये दैन्यता की, देखो हम जो भी जप कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, अगर सेवा से अहंकार बढ़ गया तो उसका पर्पस ही लॉस्ट हो गया। सेवा तो दास्यता को पुष्ट करने के लिए थी। हमारे सारे मैं तो पहले दास्यता को पुष्ट करने की, मैं दास हूं और रिस्पेक्ट चाहिए, अहम बढ़ गया तो लाभ क्या हुआ? सूरदास का आपने नाम सुना होगा, जिनकी आंखें नहीं थी, वो क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल खामी, मेरे से कुटिल कौन है? खल कौन? खल समझ, दुष्ट गुंडा बदमाश बदतमीज, खल उसको कहते हैं। कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल खामी, जो तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नून हरामी।
वो कह रहे हैं मैं ऐसा हरामी व्यक्ति हूं कि जिसने मनुष्य तन दिया उसी को बुला दिया मैंने। शब्दों में मत जाएगा, शब्द गलत गलत जरूर है, डर्टी टाइप का दिखने में, तो बात पता की कर रहे हैं। जो तन दियो, जिसने तन दिया, मानुष तन दिया, ताही बिसरायो, उन्हीं को ही भुला दिया मैंने। मैं अपना पति बन के बैठ गया यहाँ पे, तू मेरी पति, मैं तेरा पति पत्नी, तो मैं ये मेरे बच्चे, मैं हैप्पी फैमिली। ये क्या है? वो बोले जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नून हरामी, ऐसा नून, ऐसे नमक, नमक हलाल, नमक हरामी हो, जिसका नमक खाया है, जिसका नमक खाया है उसी को बुला के बैठ गया। आप बताओ ना, आप अपने नौकरी रखते हो, किसी को नमक खिला दो, इसका क्या है? ये अगर ये सफिशिएंट नहीं है सूरदास का, तो उनकी और सुने श्लोक। सूरदास कहते हैं मैं हूं सब पतितन को नायक, बोलते हैं ना मैं सबसे बड़ा महान हूं, कहते हैं मैं भी सबसे बड़ा हूं, किसमें? पतितों में। मैं सब पतितन को नायक, मैं सारे पतितों का सबसे बड़ा नायक। पापी कौन जगत में मोह से, जगत में मेरे से बड़ा पापी कौन है? पापी कौन जगत में मोह से, हूं पतितन में नामी। यदि कभी पतितनों, पतित व्यक्तियों का लिस्ट बनाई जाएगी, नंबर 1 पे मेरा नाम आएगा, सबसे पतित में। पापी कौन जगत में मोह से, हूं पतितन में नामी। और हमारी क्या स्थिति है ये हम खुद देखेंगे। ये सूरदास पता है कैसे हैं? ये रोज दर्शन करने आते थे ठाकुर जी के मंदिर में। दर्शन करने कौन आता है? इसकी आंख होती है, इनकी तो दोनों आंखें नहीं थी बाहर की, फिर भी दर्शन करने आते थे और ठीक पद रच दिया करते थे। आज हरे रंग का पहनो, ऐसा नुपुर, ऐसी बेसर डाली है, ऐसी मुकुट है, ऐसी बंसी है, ऐसे हंस रहे, पूरा ऐसा श्रृंगार है, पूरा वर्णन कर देते थे आके। ऐसा नहीं कि नकली में ऐसे दर्शन करें, रोज दर्शन करें, नया पद रच दिया, साक्षात वही जो दर्शन किए थे। लेकिन कईयों को लगा ये पता नहीं झूठ मूठ ना बोल देता हो, क्या है कहानी। तो ना आज ना ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, नंगा ही रख देते हैं, उनको कपड़े पर से पहनाते ही नहीं है। जाओ दर्शन करो, रच देंगे कोई ना कोई पद, आज ये पहनाया, वो गए दर्शन, तो नंगे रखे हो। तो उन्होंने बता दिया। तो ये सूरदास है जो भगवान को बिना आंखों के देख सकते हैं। वो कह रहे हैं मैं हूं सब पतितन को नायक, मैं सब पतितों का नायक, सबसे बड़ा नंबर 1 का। वृंदावन महिमामृत में भी कुछ बातें बताई गई हैं। हम बता रहे हैं कि सारे राधा रानी का बताया, सूरदास का बताया, कृष्णदास कबीरा ने बताया कि मेरा नाम लेकर उसके पाप, नाम लेने से पाप चालू हो जाए, पुण्य खत्म हो जाएंगे। मल में पड़े कीड़े से ज्यादा पतित मैं हूं। यह लिखा हुआ है सर्वेर हीनो अप्यम अखिल जीवाधम, मैं सर्व गुणों से हीन हूं और समस्त जीवों में सबसे अधम हूं। देखो सबकी सेम रियलाइजेशन है जिसने भगवत प्राप्ति करी है। सर्वगुणहीन, समस्त जीवाधम, जीवाधम, क्वाहम तुच्छा अधमा, क्वाहम तुच्छा, मेरे से तुच्छ कौन है। और इसी 17 अध्याय में अगर श्लोक नंबर 31 को भी दर्शन कर सकते हो। गुण लेशहीन सर्वाधमो, गुण लेशहीन, मेरे में गुणों का लेश मात्र भी नहीं है और सब में मैं सबसे अधम। गुरु एक गाइड तुल्य हैं, वो मार्ग बता दें, देखो ऐसे अब ऐसे करो, वो जैसे बताए फिर वैसे राइट टर्न कर लिया तो सीधा कनॉट प्लेस पहुंचोगे। उसके अलावा जो भी टर्न करोगे कनॉट प्लेस के अलावा हर जगह पहुंचोगे। मार्ग में भटके हैं तो बात जो बताए वो व्यक्ति मान ले, ये गुरु को गाइड मान ले, ये लोअर लेवल की बात है। गॉड कम्स एज गुरु अपना मार्ग बताने के लिए, भगवान ही गुरु पर प्रकट होते हैं अपना मार्ग बताने के। पता कैसे चलेगा किसी को मार्ग? इससे कम मानना तो व्यक्ति ये मान सकता है कि हाँ गुरु गाइड है जीवन के, वो मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा भी मान सकता है। इससे कम में ना मान, अपने आप से मार्ग पता नहीं चलेगा। एक राजा भर्तरी थे, भर्तरी, सारे चतुर संप्रदाय में उनका नाम है, राजा भर्तरी नाम से। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े। उन्होंने भक्ति में रुझान हुआ, पूरा सब कुछ छोड़ के वो भीख मांग के खाते थे, भीख मांग के राजा भर्तरी खाते थे।
वो भगवान से पता है क्या प्रार्थना बनाते थे, हे भगवान ऐसा कभी कोई दिन ना आए जिसमें मुझे सम्मान से भिक्षा मिल जाए, सम्मान से मुझे कभी भिक्षा ना मिले, मुझे कभी सम्मान ना मिल जाए, रोटी मुझे कभी इज्जत से ना मिले, ये मुझे वरदान दो। ये होता है दास दास अनुदास, प्रैक्टिकल। और यही भगवान देखते हैं। वहां ये नहीं देखते आपने कितना किया, वहां देखते हैं आपने कैसे किया, कितना में भगवान की रुचि नहीं है, आपने कितना नाम लिया, हिमालय भी उच्चैन से, उसका कोई मतलब नहीं है। त्रिनाद भी सुनी चैन से, पल भर में आपके आगे दिख जाएंगे। आपने सेवा करी पर दास दास अनुदास भाव नहीं आया तो लाभ क्या हुआ, तो नुकसान करते अपना। संत तुकाराम जिनका गुणगान चतुर संप्रदाय में होते हैं, कहते हैं कि जन्म जन्मांतर मेरी एक ही इच्छा हमेशा बनी रहे कि मैं भक्त के घर का कीड़ा बन जाऊं, भक्त के घर में कीड़ा, नाली का कीड़ा। भक्त दर्शन इतने दुर्लभ है, भक्त संग इतना दुर्लभ है कि नाली का कीड़ा बने, हम तो साक्षात भक्तों के दर्शन होते हैं। वो कहते हैं मैं कीड़ा बन जाऊं, तुकाराम कहते हैं। वो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, पतिता मां विषमे भवाम बुधो कृपयातो पाद पंकजस्य दुरे सदृशम विचिंत्य। वो कहते हैं मैं भव सागर में गिरा हूं, महाप्रभु सोचते मैं भव सागर में गिरा हूं। ये होती है धन्यवाद। अच्छा एक और आखिरी बात बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं अंत में कि सेवा करके अगर कोई खुश सुखी नहीं है तो वो सेवा ही नहीं है। ये सीधा लक्षण है। कोई कहता है मैं सेवा करके सुखी नहीं है तो आप सेवा नहीं कर रहे। नहीं तो ये कह सेवा करके तो व्यक्ति सेवा सुखी हो सकता है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 होती ही नहीं है सेवा में। हम बोलेंगे विद्या ददाति विनयम, सुना है सबने? जब विद्या होती है तो विनम्रता आ जाती है। अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं आए तो समझ लो हमें विद्या है ही नहीं, हमें ज्ञान है ही नहीं। विद्या जीवन में आएगी तो विनम्र बना के जाएगी। ये अच्छे सब विद्या जीवन में आएगी तो विनम्र बना के जाएगी। विनम्र पक्ष का लक्षण क्या होता है? दास का लक्षण होता है वो कभी कंप्लेंट स्वप्न में भी नहीं कर सकता, किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए। कंप्लेंट तो उसकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, डिक्शनरी में डिलीट खोल के देखोगे आएगा, शब्द ही नहीं है। जब बात का निशान होता है मुझे मेरी औकात से हमेशा ज्यादा मिल रहा है, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे वो सेवा हो, कुछ भी हो, कंप्लेंट कैसे करेगा? 2 रोटी खा रहे हैं और भजन करने को मिल रहा है, वो उसमें परम संतुष्ट है। यदि दासता में स्थित हो जाएंगे, दैन्यता में स्थित हो जाएंगे तो जन्म जन्म के अभाव मिट जाएंगे, जन्म जन्म के। एक ही बात बोलेंगे, कृत कृत्य हो भयो पायो परम विश्राम, अब कछुनाथ न चाहिए मोहे, अब कछुनाथ न चाहिए, कृत कृत भयो में पायो परम विश्राम, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन। यही बात है कि कृत कृत भयो, कल्याण का कल्याण हो गया, मेरा कल्याण तो। यदि आप त्रिनादि की भावना में नहीं हो, यदि तो आप यहाँ की बजाय कहीं और सुख ढूंढोगे। जैसे ही यहाँ के कहीं और सुख ढूंढ रहे तो दासता तो खत्म हो गया। भक्ति के अलावा एक क्षण भी परिवार में सुख ढूंढा या लड्डू कैंपा कोलो में सुख ढूंढा तो दासता तो खत्म हो गई उसी क्षण। जब प्रवचन में हम या भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रवचन में आते हैं, संतों के बाद आते हैं, तो हमेशा हमें विनम्रता के आसन में बैठना चाहिए, कृतज्ञता के आसन पे बैठना चाहिए, विनम्रता और कृतज्ञता के आसन पे हमेशा। क्योंकि हम यहाँ कुछ पाने आए हैं, हम यहाँ शरण होने आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। तो विनम्रता और शरणागति के आसन से ही ये चीज प्राप्त की जा सकती है।